हेलो बच्चों बच्चों यू ऑल आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न केमिस्ट्री विद डॉक्टर PLS। आज बच्चों आप क्या पढ़ेंगे? आज जो हम पढ़ेंगे, आज का हमारा जो टॉपिक होगा बच्चों, वो टॉपिक होगा 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। हम बात करेंगे 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल्स एंड देयर पॉसिबल वेरिएशंस की। ठीक है, तो उनके क्या क्या पॉसिबल वेरिएशंस है हम उनकी बात करने वाले हैं। तो भाई प्रिमिटिव यूनिट सेल हमने पढ़ ली थी कल। जो यूनिट सेल होती हैं वो प्रिमिटिव यूनिट सेल और सेंट्रल यूनिट सेल में हमने डिवाइड की थी। तो ये जो प्रिमिटिव यूनिट सेल्स होती हैं वो कितनी होती हैं भाई? 7 होती हैं। और वो 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल्स के नाम की अगर हम बात करें तो नाम क्या क्या होते हैं देखिएगा इधर। नाम होते हैं उनके, सबसे पहले होता है क्यूबिक। कौन सा भाई? क्यूबिक। अगर मैं बात करूं नंबर 1 क्यूबिक। क्यूबिक, ठीक है। तो इनमें कई सारे डेटाज आएंगे इस लाइन में, तो मुझे एक ऐसा कॉलम टाइप में बना लूँ तो दैट विल बी बेटर। तो मैं ऐसा एक कॉलम बना लेता हूँ क्यूबिक। सेकंड टाइप है वो है हमारा रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल, ठीक है। स्पेस कम होगा इसलिए लाइनें थोड़ा हम छोटी छोटी करते हैं। रोम्बोहेड्रल, ये रोम्बोहेड्रल के लिए। फिर थर्ड जो प्रिमिटिव यूनिट सेल होगी, थर्ड प्रिमिटिव यूनिट सेल हमारी होगी टेट्रागोनल। ठीक है, क्यूबिक, रोम्बोहेड्रल, टेट्रागोनल। टेट्रागोनल, टेट्रागोनल। फोर्थ की अगर बात करें तो फोर्थ हमारी हो जाएगी हेक्सागोनल। फोर्थ हम बोलेंगे हेक्सागोनल। ठीक है, क्यूबिक, रोम्बोहेड्रल, टेट्रागोनल और हेक्सागोनल। बेटर होगा अगर हम इसी सीक्वेंस में याद रखें, क्योंकि जो हमारे रिलेशंस आएंगे वो हमें याद करने में आसानी रहेगी। तो मैं लिखता हूं हेक्सागोनल, हेक्सागोनल। ठीक है, उसके बाद मैं लिखता हूं ऑर्थोरोम्बिक। फिफ्थ वन विल बी ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है, ऑर्थोरोम्बिक। 6 मोनोक्लिनिक। क्लिनिक। और 7th हमारा होगा ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक। तो इस तरह से हमारी ये 7 यूनिट सेल्स होंगी। ठीक है, ये 7 यूनिट सेल्स होंगी। अब इन 7 यूनिट सेल्स में जो इनकी लेंथ है उनमें क्या रिलेशन रहेगा वो हम यहां पे लिखेंगे। ठीक है, लेंथ। टेबल है मेरे पास, स्पेस कम है इसलिए थोड़ा सा ऐसा रहेगा, कंजेस्टेड रहेगा। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा इसको। तो यहां हम लिखेंगे इनकी लेंथ। ठीक है, लेंथ ABC में हम लिखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो कॉलम रहेगा वो हमारा रहेगा बॉन्ड एंगल्स। ठीक है, बॉन्ड एंगल्स में उनमें क्या रिलेशन रहेगा, तो मैं यहां लिख देता हूं बॉन्ड एंगल्स। बॉन्ड एंगल्स कौन कौन से होते हैं भाई? अल्फा, बीटा और गामा, ये बॉन्ड एंगल्स का। और नेक्स्ट कॉलम जो है वो मैं रख लेता हूं पॉसिबल वेरिएशंस। पॉसिबल वेरिएशंस। भाई बच्चों की बहुत शिकायत रहती है, सर ये याद नहीं होता, ये समझ में नहीं आता क्या है। तो आज हम इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, और आई होप कि आपको इस टॉपिक में जो 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल है उनका पॉसिबल वेरिएशन क्या है, उनकी लेंथ और बॉन्ड एंगल में क्या रिलेशन है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आएगा। कंप्लीटली यू विल अंडरस्टैंड इट। ठीक है, तो चलिए देखो भाई क्यूबिक क्या होता है। जो क्यूबिक यूनिट सेल होती है वो एक क्यूब ही होता है। अगर मैं ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरह का, ये एकदम से क्यूब टाइप, ये एकदम क्यूब होता है। ठीक है, इस तरह से बिल्कुल एग्जैक्टली क्यूब, इस तरह से क्यूब होता है। अब देखिए क्यूब में मुझे बताइए, अगर ये क्यूब है तो इसमें जो ABC है, ABC को आप देखिएगा इधर, यहां से मैं लेता हूं 1 2, हर एक यूनिट सेल में मैं कुछ इस तरह से ही ABC उनको मैं डिनोट करूंगा। तो सबसे पहले तो अगर बात करूं अल्फा, बीटा, गामा की, तो अल्फा एंगल मैं कहूंगा इसको, बीटा कहूंगा इसको और गामा कहूंगा इसको। ठीक है, तो सभी यूनिट सेल्स में ये रिलेशन रहेगा। यहां पे जो एंगल होगा वो अल्फा, यहाँ पे जो होगा बीटा और यहाँ पे होगा गामा। और ABC की बात करें तो अल्फा एंगल के सामने वाला
जो कोऑर्डिनेट होता है उसे हम कह देंगे ए, यहाँ कह देंगे बीटा के सामने वाला बी और गामा के सामने वाला सी। ठीक है, तो बात करते हैं भाई क्यूबिक की। अब आप मुझे बताइए जो क्यूब होता है उसकी लेंथ जो ए बी सी है इनमें क्या रिलेशन होगा? ए का मतलब यहां से यहां तक, यानी अगर मैं इसको इस तरह से डिनोट करूं, ये यहां पे ऐसे डिनोट नहीं करेंगे, हम इसको इस तरह से ही करेंगे डिनोट। ठीक है, बट इसको इस तरह से बना दिया जाता है। तो ये हमारा बीटा होगा और ये गामा होगा, गामा, और यहां से यहां तक का बीटा होता है। तो भाई ए बी सी में क्या रिलेशन होगा? ए कौन सा है? ए यहां से यहां तक, बी कौन सा है? यहां से यहां तक, और सी कौन सा है? यहां से यहां तक। तो अगर परफेक्टली क्यूब है, नाम है इसका क्यूबिक, तो ए बी सी में जो रिलेशन होगा वो रहेगा कि ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। ठीक है, तो लेंथ में रिलेशन रहेगा ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। ठीक है, किसमें? क्यूबिक में। बॉन्ड एंगल की बात करें तो बॉन्ड एंगल अल्फा, बीटा और गामा, इनमें क्या रिलेशन होगा भाई? अल्फा बीटा गामा में रिलेशन सारे के सारे 90 डिग्री होंगे। देखो क्यूब से हमें क्लियरली मालूम चल रहा है, तो मैं लिख देता हूं यहां पे अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री, मीन्स अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए इसमें पॉसिबल वेरिएशंस क्या होते हैं। तो जो क्यूबिक प्रिमिटिव सेल होती है इसमें पॉसिबल वेरिएशंस होते हैं। एक तो होता है प्रिमिटिव, एक इसमें पाया जाता है बॉडी सेंटर्ड, जिसको हम बोल देते हैं बीसीसी और ईसीसी। ठीक है, ये इसके पॉसिबल वेरिएशंस होते हैं जो कि हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो 3 इसमें वेरिएशंस है, ये क्यूब हमारा कंप्लीट होता है। तो आई होप कि आपको क्यूबिक यूनिट सेल है तो उसके पैरामीटर जो भी हैं, लेंथ, बॉन्ड एंगल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप इनको समझा सकते हो, बता सकते हो। ठीक है, इजीली लर्न कर सकते हो। चलिए अब बात करते हैं रोम्बोहेड्रल की। चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाई रोम्बोहेड्रल होता क्या है। देखो रोम्बोहेड्रल होता है, अगर मेरे पास ये क्यूब है, इस क्यूब को मैं पकड़ के बीच में से दबा दूं। ठीक है, मैं अगर यहां से पकड़ के बीच में से दबा दूं तो इसमें ये वाला और ये वाला सिरा, 2 सिरे बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो दब जाएगा ये, चारों तरफ से मैं इसको दबा दूं तो क्या क्या होगा भाई? लेंथ क्या रहेंगी? क्या उनकी लेंथ चेंज हो जाएंगी या लेंथ वही रहेंगी? तो हमें ध्यान रखने की बात है, अगर इस क्यूब को मैं दबाऊंगा तो इनकी लेंथ वही रहने वाली है, इनकी लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। यानी ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। ठीक है, दूसरी बात, अगर बॉन्ड एंगल्स की बात करें तो बॉन्ड एंगल्स जैसे ही मैं इसको प्रेस करूंगा तो इसके बॉन्ड एंगल्स चेंज हो जाएंगे। और मैंने चारों तरफ से इसको प्रेस किया है, तो अल्फा बीटा गामा तीनों बॉन्ड चेंज होंगे। और कितने डिग्री होंगे हम नहीं कह सकते, वो डिपेंड करता है हमने इसको कितना प्रेस किया है, इसलिए उनका एंगल हमें मालूम नहीं होगा, लेकिन ये कंफर्म है कि वो 90 डिग्री तो नहीं होंगे। इसलिए मैं यहां लिखता हूं अल्फा, ठीक है, इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, और इसमें भी पॉसिबल वेरिएशन क्या होता है इसका? तो यहां पे पॉसिबल वेरिएशन होता है प्रिमिटिव, केवल ये प्रिमिटिव यूनिट सेल ही होती हैं इस तरह की, प्रिमिटिव। तो ये बात हुई रोम्बोहेड्रल की। चलिए आगे हम बात करते हैं टेट्रागोनल। तो टेट्रागोनल क्या होता है भाई? टेट्रागोनल होता है आपके पास जो हमारा कॉलगेट पेस्ट का जो डब्बा होता है उसे हम कह सकते हैं टेट्रागोनल। तो अगर मैं उसकी शेप बनाऊं टेट्रागोनल की तो कुछ इस तरह की बनानी होगी मुझे, यूं इनको यहां से जोड़ना होगा। ठीक है, इससे कुछ लंबा होता है और ज़्यादा लंबा होता है, एग्जैक्ट डबल, लगभग डबल, तो ऐसी कुछ शेप होती है। तो इस टेट्रागोनल में वही मुझे काम करना है भाई, ABC। तो ABC कौन कौन से होते हैं? जैसा मैंने यहाँ पे मान रखा है वैसे ही मुझे ABC मानने पड़ेंगे। यानी सामने वाला ये तो होगा A, ठीक है, ये वाला होगा B और ये वाला होगा C। तो ये 3 कोऑर्डिनेट हो गए। एंगल्स की अगर बात करें तो ये वाला एंगल होगा बीटा, ए के सामने वाला ये अल्फा और ये एंगल हो जाएगा हमारा गामा। चलिए तो देखते हैं टेट्रागोनल में लेंथ
और जो बॉन्ड एंगल्स होते हैं उनमें क्या रिलेशन होता है। तो देखो इसमें देखिए, जो हमारा कॉलगेट पेस्ट का जो डब्बा होता है, बॉक्स होता है, उसमें ये वाले जो लेंथ हैं कौन कौन सी, बी और ए, ये दोनों इक्वल होती हैं, जबकि सी वाली इक्वल नहीं होती। सी वाली की का मेजर कुछ अलग होता है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ए इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी। ठीक है, तो सी की लेंथ कुछ और होती है, बाकी ए और बी बराबर होता है। ठीक है, तो इजीली आप कॉलगेट का जो डब्बा होता है उससे समझ सकते हैं। एंगल्स की बात करें तो भाई यहाँ पे अल्फा 90 होगा, बीटा भी 90 होगा, गामा भी 90 होगा, यानी तीनों एंगल 90 डिग्री के होंगे। इसलिए मैं लिखता हूँ अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, कॉलगेट का डब्बा अगर लेके हम देखेंगे कि सारे वो एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, चलिए, और इसमें जो होती हैं पॉसिबल वेरिएशंस होता है वो होता है इसमें प्रिमिटिव। देखो प्रिमिटिव सभी में होगा, प्रिमिटिव और बीसीसी। ठीक है, प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड होता है। तो ये हमारी बात होती है टेट्रागोनल की। अब हम बात करेंगे हेक्सागोनल। अब भाई हेक्सागोनल क्या होता है, सबसे पहले तो हेक्सागोनल को समझो। हेक्सागोनल कुछ इस तरह का होता है, मैं यहाँ पे एक यूँ बना दूँ, नीचे एक मैंने इस तरह का और बना दिया और इनको मैंने आपस में जोड़ दिया, ये हमारा हेक्सागोनल होता है। ठीक है, अब इस हेक्सागोनल की बात करें तो इसमें ए बी सी की अगर बात करें तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ ए, वही मुझे वैसे ही फॉलो करना पड़ेगा। इसको मैंने बोल दिया ए, ये होगा हमारा बी, ये होगा हमारा सी। ठीक है, एंगल्स की बात करें तो अल्फा, ये बीटा और ये गामा। ठीक है, तो इतना सारा इसमें क्लियरली डिनोट नहीं किया जा सकता, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। वही अल्फा बीटा, ये ए बी सी और अल्फा बीटा गामा। अल्फा कौन सा, ए के सामने वाला अल्फा, यानी ये वाला एंगल हमारा होगा अल्फा, ये बीटा और ये गामा। चलिए, अब इसमें बात करते हैं वही लेंथ और बॉन्ड एंगल्स की। लेंथ की अगर बात करें तो देखो जरा, ये अगर हेक्सागोनल है तो यहाँ पे ये ए और यहाँ से हेक्सागोनल को अगर मैं एक साइड से देखूं तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो वही हेक्सागोनल की ये जो लेंथ होती है ये सारी बराबर होती हैं, नीचे और ऊपर से हमें ऐसा दिखाई देगा, तो ये लेंथ बराबर होती है। लेकिन ये वाली जो लेंथ है, सी वाली लेंथ है, वो बराबर नहीं होगी, उसकी वैल्यू कुछ डिफरेंट होती है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ए इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी। ठीक है, और एंगल्स की बात करें तो अल्फा एंगल 90 का होगा, ये भी 90 का होगा, लेकिन ये वाला जो एंगल होता है हेक्सागोनल में वो हमारा 120 का होता है। कौन सा एंगल, गामा वाला एंगल। ठीक है, तो हेक्सागोनल में देखो समझने की कोशिश करना, देखो इसको किस तरह से होता है। तो ये तो देखो गामा है और अल्फा बीटा, अगर मान लो यहाँ पे जाएंगे, ये यहाँ पे एंगल बनेगा, तो एक एंगल ये, एक ये वाला एंगल कौन सा, अल्फा, और ये वाला कौन सा, बीटा। तो यहाँ से यहाँ तक ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, जबकि ये वाला एंगल हमारा 120 डिग्री है। कौन सा, गामा वाला एंगल 120 है। तो हम लिखेंगे अल्फा इक्वल्स टू बीटा, ठीक है, इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड गामा इक्वल्स टू 120 डिग्री। ठीक है, तो ये हेक्सागोनल की कहानी है भाई। और हेक्सागोनल में कौन कौन सी यूनिट सेल होती हैं तो वो हमें देखना है। इसमें होती हैं प्रिमिटिव, केवल और केवल इसमें होती है प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, तो हमारी भाई प्रिमिटिव यूनिट सेल चार कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम फिफ्थ की बात करते हैं, और फिफ्थ हमारी ये है रोम्बोहेड्रल। तो रोम्बोहेड्रल को समझने के लिए, रोम्बोहेड्रल होता क्या है, रोम्बोहेड्रल के लिए आपने मैच बॉक्स देखा होगा भाई, किस तरह का होता है मैच बॉक्स। अगर मैं मैच बॉक्स को ड्रॉ करता हूं, ठीक है, यहां कर देता हूं। अगर हम मैच बॉक्स को ड्रॉ करें तो मैच बॉक्स कुछ इस तरह का होता है, और ठीक है, कुछ इस तरह का होता है मैच बॉक्स।
और इस मैच बॉक्स में वही अल्फा बीटा और गामा की या ए बी सी की हम बात करें तो ये वाला कोऑर्डिनेट जो हमारा होगा वही बी कोऑर्डिनेट, ये वाला कोऑर्डिनेट ए, और ये इस वाले कोऑर्डिनेट को हम कह देंगे सी। एंगल्स की अगर बात करें तो एंगल्स कौन कौन से, एंगल्स हमारे हो जाएंगे ए के सामने वाला अल्फा यानी ये वाला होगा हमारा अल्फा, बी के सामने वाला बीटा यानी ये बीटा, और सी के सामने वाला गामा। ठीक है, तो चलिए देखो भाई, अब हम बात करें इनकी ए बी सी की। तो मुझे बात बताइए, ये ए यहाँ से लेके इस सेंटर से लेके यहाँ तक, ये बी यहाँ से लेके यहाँ तक, और सी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या बराबर होंगी या अलग अलग होंगी? ठीक है, तो हम मैच बॉक्स से इजीली समझ सकते हैं कि इसमें जो तीनों लेंथ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, यानी ए इज नॉट इक्वल्स टू बी इज नॉट इक्वल्स टू सी। ठीक है, अब हम एंगल की बात करें तो यहाँ पे एंगल अल्फा बीटा और गामा में क्या रिलेशन होता है और कितने डिग्री के होते हैं ये भाई, तो हमें मालूम है अल्फा ये 90 डिग्री है, ये वाला भी ये इस तरह से है भाई, ये यहाँ पे है सामने की तरफ आ रहा है, और ये इस पे ये भी 90 डिग्री है, और ये वाला इस तरह से और इस तरह से ये भी 90 डिग्री है। तो इसमें तीनों एंगल जो हैं वो हमारे 90 डिग्री हैं। तो हम क्या लिखेंगे, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, तो ये इनके पैरामीटर होते हैं लेंथ और बॉन्ड एंगल्स के। अब अगर बात करें पॉसिबल वेरिएशंस की, तो एक ऑर्थोरोम्बिक प्रिमिटिव यूनिट सेल जो है वो ऐसी पाई जाती है जिसमें सभी तरह का पॉसिबल वेरिएशन पाया जाता है, यानी सभी तरह के सेंटर्ड यूनिट सेल पाए जाते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रिमिटिव बीसीसी, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी। ठीक है, तो भाई ये एक ऐसी यूनिट सेल होती है जिसमें सभी तरह का प्रिमिटिव बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड साथ साथ में एंड सेंटर्ड सभी तरह का इसमें पाया जाता है वेरिएशंस। ठीक है, तो ये हमारा हुआ ऑर्थोरोम्बिक। अब हम बात करेंगे मोनोक्लिनिक की। अब मोनोक्लिनिक क्या होता है भाई, तो मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक एबीसी पैरामीटर तो इसके ये रहेंगे, क्योंकि मैच बॉक्स से ही हम उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऐसा ही होता है मैच बॉक्स की तरह ही। तो ए नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी, ये तो हमारा होगा ही होगा, ए नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी। लेकिन इसमें होता क्या है कि इनमें से कोई एक एंगल से ये मुड़ा हुआ होता है, और जनरली हम जिस एंगल को लेते हैं वो हम एंगल अगर मान लो यूं ऊपर की तरफ मोड़ेंगे तो यहाँ पे बीटा एंगल ये चेंज होगा। यानी हम क्या करते हैं, किसी भी एक कॉर्नर से इसको इस तरह से दबा देते हैं। ठीक है, सभी तरफ से नहीं दबाएंगे, सिर्फ एक जो है एक कॉर्नर से इसको इस तरह से, एक कॉर्नर से इसको इस तरह से दबा दिया जाता है। ठीक है, तो अगर मान लो मैं यहाँ से दबाऊं, उसे हम निश्चित कर सकते हैं किसी भी, अगर मान लो मैं सामने से दबाऊं तो कौन सा बॉन्ड एंगल चेंज होगा भाई, ये वाला, इसके और इसके बीच का बॉन्ड एंगल। इसको ऊपर की तरफ उठाने से इसके और इसके, यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे उठाऊं तो ये एंगल चेंज नहीं हो रहा है, एंगल कौन सा चेंज हो रहा है, ये वाला, और ये वाला कौन सा एंगल है, बीटा एंगल। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, अल्फा, अल्फा हमारा ये वाला है और गामा हमारा ये वाला है, यानी अल्फा इक्वल्स टू गामा, ठीक है, इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड बीटा नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा होता है मोनोक्लिनिक। और अगर हम इसके पॉसिबल वेरिएशंस की बात करें तो इसमें पॉसिबल वेरिएशंस होते हैं प्रिमिटिव और दूसरा ईसीसी। ठीक है, तो ये मोनोक्लिनिक के वेरिएशंस होते हैं, प्रिमिटिव और ईसीसी एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में पाई जाती है। तो 6 हुए। अब हम बात करेंगे हमारे ट्राइक्लिनिक की। तो ट्राइक्लिनिक में क्या होता है, ट्राइक्लिनिक में भाई जैसे हमने क्यूबिक को यहाँ पे रोम्बोहेड्रल में प्रेस किया था सभी डायरेक्शंस से, उसी तरह से हम इसको प्रेस कर देते हैं सभी डायरेक्शंस से। ठीक है, और कितना प्रेस करते हैं वो सभी डायरेक्शंस पे, ज़रूरी नहीं कि फिक्स प्रेस किया जाए, उसको कई तरह से किसी भी एंगल से प्रेस कर सकते हैं इसको इतना, यानी मैच बॉक्स को एक काफ़ी दबा दिया जाता है तो उसका साइज़ अलग अलग हो जाता है, मतलब उसका साइज़ डिफरेंट हो जाता है, एंगल्स भी चेंज हो जाते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइक्लिनिक ए नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी, और अलग अलग बॉन्ड एंगल से दबाया जाता है। इसमें तो सभी को एक साथ दबाते हैं तो सारे बॉन्ड एंगल
बराबर ही होते हैं लेकिन वो 90 डिग्री नहीं होते। लेकिन यहाँ पे एक को कम ज़्यादा सभी को अलग अलग प्रेस किया जाता है, ठीक है। प्रेस किया जाता है मतलब हम इमेजिन कर रहे हैं उस यूनिट सेल की शेप कुछ ऐसी होती है कि अलग अलग उनके बॉन्ड एंगल होते हैं। तो हम कहेंगे अल्फा नॉट इक्वल्स टू बीटा नॉट इक्वल्स टू गामा, ठीक है। और 90 डिग्री नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री, हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा होगा ट्राइक्लिनिक। और ट्राइक्लिनिक में जो यूनिट सेल है पॉसिबल वेरिएशन है वो हमारा सिर्फ एक प्रिमिटिव। तो भाई ये था हमारा 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड देयर पॉसिबल वेरिएशंस, ठीक है। तो एक बार और हम इसकी बात करते हैं, सुनिए ध्यान से। सबसे पहले तो 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल कौन कौन सी होती हैं? क्यूबिक, रोम्बोहेड्रल, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। ये हमें इसी सीक्वेंस में याद रखनी है, क्योंकि अगर आप इसी सीक्वेंस में याद रखते हो तो आपको ये याद रखने में आसानी रहेगी, ये याद रखने में आसानी रहेगी, तो ये सब कुछ याद रखने में आपको हेल्प करेगा। देखो इधर ट्राइक्लिनिक में ABC नॉट इक्वल्स, यहाँ पे इक्वल्स, यहाँ पे अल्फा बीटा गामा इक्वल्स और 90 डिग्री, यहाँ पे अल्फा बीटा गामा नॉट इक्वल्स एंड नॉट 90 डिग्री, ठीक है, दे आर नॉट 90 डिग्री। तो ये कुछ रिलेशन है, तो वो हमें अगर इसी सीक्वेंस में याद रखते हैं तो हमें हेल्प मिल जाती है। और इनमें रिलेशन भी है, क्यूबिक से बनता है रोम्बोहेड्रल, अगर प्रेस करते हैं तो रोम्बोहेड्रल, ठीक है। टेट्रागोनल यहाँ पे अगर हम बात करें तो टेट्रागोनल को अगर आप जो कॉलगेट का जो डब्बा है उसको अगर दबाओगे तो उससे भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं किस को, टेट्रागोनल और हेक्सागोनल को। तो इनमें रिलेशन होता है, देखो ABC, A इक्वल्स टू B नॉट इक्वल्स टू C, A इक्वल्स टू B नॉट इक्वल्स टू C, ठीक है। और प्रेस कर देते हैं तो वहाँ पे एक एंगल जो है वो हमारा 120 का हो जाता है, अदरवाइज 90 डिग्री के होते हैं। और ऑर्थोरम्बिक में देखो, ऑर्थोरम्बिक में ऐसी यूनिट सेल होती है मैच बॉक्स जैसी, तो ABC तो सारे के सारे नॉट इक्वल्स टू होंगे, ठीक है। ये रिलेशन आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा होगा भाई, ये रिलेशन आपको यहाँ क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे हमें दिमाग लगाना ही नहीं है, ये जो है, ठीक है। तो इसी सीक्वेंस में याद रखते हैं तो हमें फायदा होता है। और इसी सीक्वेंस में याद रखने के लिए हमारे पास है एक, हम इनको बोलते हैं CRTHOMT। क्या बोलते हैं? क्यूबिक को बोलते हैं C, इसको हम लिख लेते हैं RTHOMT, ठीक है, CRTHOMT। तो याद रखने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, बहुत हेल्प करने वाला है आपकी। क्या फॉर्मूला रहेगा? CRTHOMT, ठीक है। C से क्यूबिक, रोम्बोहेड्रल, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। तो CRTHOMT आपको याद रखना। चलिए, तो हम बात कर रहे थे क्यूबिक की। क्यूबिक की बात करें तो एकदम सिंपल क्यूब होता है, वो एग्जैक्टली क्यूब होता है, ठीक है। अगर क्यूब है तो क्यूब में ABC जो लेंथ है वो सारी बराबर रहेंगी, और बॉन्ड एंगल क्यूब में 90 डिग्री होते हैं, तो तीनों बॉन्ड एंगल है वो 90 डिग्री होते हैं, यानी अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। और पॉसिबल वेरिएशन की बात करें तो इसमें पॉसिबल वेरिएशन पाया जाता है प्रिमिटिव, BCC और ECC। दूसरी अगर बात करें तो रोम्बोहेड्रल वो होता है जब हम किसी क्यूब को प्रेस कर देते हैं, प्रेस करने के बाद में क्या होगा? प्रेस करने के बाद में उसकी लेंथ तो वही रहने वाली है, कोई चेंज होगा क्या लेंथ में? लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा, और कोई चेंज नहीं होगा तो हम क्या लिखेंगे? A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C। और दबा दिया हमने तो चारों तरफ से बराबर दबाते हैं, तो दबाने के बाद क्या होगा? अल्फा बीटा गामा तीनों ही चेंज होंगे, और कितने चेंज होंगे वो हमें पता नहीं, डिपेंड करता है दबाने पे। तो वो कितने 90 डिग्री तो नहीं होंगे कितने ये हमें पता नहीं है। तो एग्जैक्टली मैं कह रहा हूँ दबा देते हैं, लेकिन हम दबाते नहीं है ऐसे, हम सिर्फ यूनिट सेल की बात करते हैं कि वो यूनिट सेल में पैरामीटर ऐसे ऐसे होते हैं। हम सिर्फ ये याद करने के लिए कर रहे हैं कि अगर इसको यहाँ से इस तरह से दबा दिया जाए तो ये एंगल जो है वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन हम ऐसा करते नहीं है, सिर्फ याद करने के लिए। तो अल्फा बीटा गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, और पॉसिबल वेरिएशन इसका होता है प्रिमिटिव, ठीक है। तो नेक्स्ट टेट्रागोनल की अगर बात करें तो टेट्रागोनल क्या होता है भाई? टेट्रागोनल होता है हमारा सबसे अच्छा एग्जाम्पल टेट्रागोनल का होता है कॉलगेट पेस्ट का डब्बा, क्योंकि उसकी शेप और साइज टेट्रागोनल जैसी बिल्कुल टेट्रागोनल होती है। तो इसमें क्या होते हैं भाई? AB नीचे की दो जो लेंथ होती हैं वो बराबर होती हैं, ठीक है, तो उनको हमने नाम दे दिया A और B,
ठीक है। बी हमने ऐसे कि देखो बी इसी डायरेक्शन में हमने बी माना है, यहाँ पे सामने की तरफ ए माना है, यहाँ पे सी माना है। तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन अगर चेंज करते हैं तो वो सारा हमारा सारा पैरामीटर जो है वो चेंज हो जाएगा। इसलिए कोशिश करो इसी में अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा के सामने ए, बीटा के सामने बी और गामा के सामने सी। तो हम बात करते हैं टेट्रागोनल की। तो टेट्रागोनल में ए और बी दोनों बराबर होंगी, जबकि गामा जो है वो ए और बी बराबर होंगी, जबकि सी जो है उसकी वैल्यू कुछ अलग होगी। इसलिए ए इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी। अल्फा बीटा गामा की बात करें तो टेट्रागोनल वही 90 डिग्री होते हैं भाई उनके सारे एंगल, इसलिए अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री। पॉसिबल वेरिएशंस की बात करें तो इसमें होते हैं प्रिमिटिव और बीसीसी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया टेट्रागोनल। टेट्रागोनल से अब हमें याद करना है हेक्सागोनल। तो हेक्सागोनल में क्या भाई, हम दो तरह से याद कर सकते हैं, या तो इसको किसी एक एंगल से प्रेस कर दो, यानी मैं इनको यहां से प्रेस करता हूं तो दो एंगल चेंज नहीं होंगे, एक एंगल चेंज होगा, ठीक है। और हेक्सागोनल बनाने के लिए इसकी वैल्यू 160 होगी। या फिर आप ऐसे करो कि एक हेक्सागन बना दो, ठीक है। ये जो क्यूब होगा ना वो अब यहाँ पे होगा, इसमें मतलब इसका एक हिस्सा समझो इस क्यूब को। इस तरह से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक क्यूब नजर आएगा, तो वो ये क्यूब है, ठीक है। और इसमें कितना प्रेस है, ये 120, यहाँ पे एंगल कितना है 120। तो चाहे तो इससे समझ लो चाहे हेक्सागन बना लो। हेक्सागन में यहाँ पे ये वाला जो एंगल होगा, ये सारे जो एंगल होंगे 120 के होंगे, जबकि अल्फा और बीटा जो हमारा एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। तो हम क्या लिखेंगे हेक्सागन में, क्योंकि हेक्सागन टेट्रागोनल जैसी ही होती है इसमें, तो अल्फा इक्वल्स टू बीटा नॉट इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी। और इनमें रिलेशन की अगर बात करें तो अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री और गामा हमारा होगा वो होगा 120 डिग्री, ठीक है। और पॉसिबल वेरिएशन की बात करें तो इसमें प्रिमिटिव क्या होगा, सिर्फ प्रिमिटिव। चलिए अब बात करते हैं ऑर्थोरोम्बिक की। तो ऑर्थोरोम्बिक होता है हमारा मैच बॉक्स, ठीक है। तो मैच बॉक्स अभी मेरे पास है नहीं, आप इससे समझ सकते हैं। जैसे मेरे पास ये बुक है, ठीक है, तो आप इसको मैच बॉक्स, एक बड़ा मैच बॉक्स मान सकते हैं। तो मैच बॉक्स में क्या होता है भाई, वही लेंस होती हैं। अगर मान लो इसको मैंने माना बी, यहाँ पे इन वाली लेंस को बी, ये सी और ये ए। तो यहाँ पे देखो बी की वैल्यू कुछ अलग है, ए की अलग है और सी की अलग है। तो इनकी तीनों लेंस अलग अलग हैं, इसलिए हम कहेंगे ए नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी। एंगल्स की बात करें तो इसके सारे एंगल्स, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल और कौन सा एंगल, यानी ये वाला हो गया, तीन एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और इसके अंदर की तरफ वाला एंगल, सारे के सारे कितने होंगे 90 डिग्री। इसलिए अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री। चलिए अब देखो मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक वो उसी से बनाए जाते हैं, किससे, रोम्बोहेड्रल से। बस प्रेस करने का फर्क होता है, एक को एक साइड से प्रेस करते हैं और दूसरे को ट्राइक्लिनिक को हम तीनों एंगल से प्रेस कर देते हैं। तो उसके मतलब एंगल से प्रेस करते हैं तो तीनों एंगल उसके चेंज हो जाते हैं। तो मोनोक्लिनिक में वही अल्फा नॉट इक्वल्स टू बीटा, ए नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी। तो यहां भी यही रहने वाला है, ए नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी। तो लेंथ तो चेंज होंगी नहीं, एंगल चेंज होगा। तो यहां पे अगर बात करें तो अल्फा और गामा 90 डिग्री होता है, अल्फा और जो गामा हमारा 90 डिग्री होता है। लेकिन ये अगर हमने ऊपर प्रेस कर दिया तो सिर्फ बीटा की वैल्यू चेंज हो जाती है और बीटा नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। पॉसिबल वेरिएशंस की बात करें तो प्रिमिटिव और ईसीसी। जबकि ट्राइक्लिनिक में क्या होता है, ट्राइक्लिनिक में हम इसको ऐसे भी प्रेस कर देते हैं और कुछ ऐसे ही प्रेस कर देते हैं, तो इसके तीनों एंगल चेंज हो जाते हैं। तो हमारे पास ये आ जाता है यहाँ इसका ए नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी, ये तो रहेगा ही रहेगा, और अल्फा नॉट इक्वल्स टू बीटा नॉट इक्वल्स टू गामा नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। और पॉसिबल वेरिएशन की बात करें तो प्रिमिटिव, ठीक है। तो ये था भाई आपका, ये जो क्लास थी आपके, जो ये डेटाज हैं इनको याद करने के लिए बहुत हेल्पफुल क्लास होगी, ठीक है। उसके लिए जो हमारा फॉर्मूला है इसको हम फॉर्मूला बोल सकते हैं, इसी सीक्वेंस में हमें याद रखना है। क्यूबिक, रोम्बोहेड्रल, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक, ठीक है। इनको हम बोल सकते हैं CR क्यूबिक और रोम्बोहेड्रल, फिर टेट्रागोनल, ऑर्थोगोनल, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, देन ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। तो CRTHOMT ये आपको याद रखना है अगर आपका ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूले की मदद से इस टेबल को इजीली ड्रॉ कर सकते हो। CRTHOMT ये फॉर्मूला है जो है आपकी काफ़ी हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो ये थी भाई क्लास 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल्स एंड देयर पॉसिबल वेरिएशंस की।
कई बार थोड़े से एग्जाम्पल भी होते हैं, तो इसमें कौन से एग्जाम्पल्स क्या हैं, जैसे क्यूबिक किसकी स्ट्रक्चर होती है भाई, किस में पाया जाता है, जैसे NaCl है उसमें क्यूबिक पाया जाता है, NaCl में पाया जाता है, कॉपर में भी पाया जाता है, तो कॉपर तो यहाँ क्यूबिक में दिख ही रहा है, Cu से स्टार्ट होता है, तो कॉपर है, NaCl है, तो ऐसे करके इनके कुछ एग्जाम्पल्स भी होते हैं, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट है हमारा ये सारा डेटा याद रखना। तो ये क्लास इस डेटा के लिए ही थी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपनी क्लास को विराम देता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो अब आपकी जो है, अभी 12th क्लास का सॉलिड स्टेट चल रहा है, तो ये अब मे बी द वीडियो थोड़ी सी रेगुलरिटी ज़्यादा रहेगी, तो आपके टाइम पे आपको वीडियो मिलते रहेंगे, और पूरी मैं कह रहा हूँ पूरी 12th की केमिस्ट्री यहाँ पे यूट्यूब पर अवेलेबल होगी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो इसी सीक्वेंस में वीडियो आते रहेंगे। आपको पसंद आए वीडियो, यदि आपको पसंद आता है तो ही लाइक करें, ठीक है। ओके देन, थैंक यू, बाय।